सुमन, मैंने कल जो पतलून पहनी थी उसकी जेब में एक 2000 का नोट था, लेकिन वो पतलून कहीं दिख नहीं रही है। वो पतलून तो मैंने माला को धोने के लिए दे दी थी। सुमन बोली, अरे भाई, धोने के लिए देने से पहले जेब तो टटोलनी चाहिए थी ना। माला ने जरूर चेक किया होगा। अगर कोई नोट उस पतलून की जेब में होता तो वो मुझे जरूर बता देती। याद कीजिए, हो सकता है आपने वो नोट कहीं और रखा होगा। सुमन ने कहा, नहीं, मुझे अच्छे से याद है, मैंने नोट उसी पतलून की जेब में रखा था। धोकर इस्त्री करने के लिए रखी गई पतलून की जेब टटोलती सुमन अपने पति की बात सुनकर हैरान थी, क्योंकि उसकी घरेलू सहायिका माला एक बहुत ही ईमानदार और सुलझी हुई महिला है। माला ने आज तक कभी किसी चीज के लिए लालच नहीं दिखाया था। अपनी मेहनत की कमाई से ही संतुष्ट रहने वाली माला पर सुमन ये शक कर ही नहीं सकती थी कि उसने 2000 का नोट अपने पास रख लिया होगा। लेकिन अब सवाल ये था कि पूरे यकीन के साथ नोट अपनी उसी पतलून की जेब में रखने का दावा करने वाले अपने पति रमेश की बात को भी सुमन कैसे नजरअंदाज कर सकती थी। अचानक सुमन को याद हुआ कि आज सुबह जब माला उसके घर काम पर थोड़ी देर से आई थी और आते ही उसने बताया था कि वो जिस किराए के कमरे में रहती है उस कमरे का मालिक किराया बढ़ाने की बात कर रहा है, इसलिए माला को और 2-3 घरों का काम पकड़ना पड़ेगा। असल में तनख्वाह बढ़ाने को कहने पर लोग काम छोड़ देने को कहते हैं। उसकी तनख्वाह बढ़ाने को कोई तैयार नहीं है। ऊपर से कमरे का मालिक किराया बढ़ाने पर तुला हुआ है। करे तो क्या करे। आज माला बहुत परेशान थी। सुमन की आंखों के सामने अचानक माला का परेशान चेहरा घूम गया। कहीं माला ने चुपचाप वो नोट रख तो नहीं लिया। सुमन मन ही मन सोचने लगी, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी सोच को जहन से झटक दिया, क्योंकि माला वर्षों से उसके घर में काम कर रही थी और उसने आज तक कभी ऐसा कोई काम नहीं किया था कि उस पर शक किया जा सके। क्या सोच रही हो सुमन? सुमन के चेहरे पर खामोशी देख रमेश ने टोक दिया, कल माला से उस 2000 के नोट के बारे में पूछने का सोच रही हूं। सुमन बोली, कैसी बातें कर रही हो सुमन? अगर उसने रख भी लिया होगा तो मानेगी थोड़े ही। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें घर के नौकरों पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। आज उसने 2000 का नोट चुराया है, कल को कुछ और महंगी चीज चुरा ले जाएगी। चुपचाप रमेश की बातें सुनती सुमन ने निश्चय किया कि कल सुबह जब माला काम पर आएगी तब वो सबसे पहले उससे उस 2000 के नोट के बारे में पूछेगी। अगली सुबह माला एकदम सही समय पर काम पर आ पहुंची थी। सुमन माला से कुछ कहती उससे पहले ही माला बताने लगी, पता है दीदी, कल यहां से जाने के बाद मैंने अपने मकान मालिक से बात की। क्या बात की तुमने उससे? यही कि मैं किराया बढ़ाकर नहीं दे सकती क्योंकि मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। फिर क्या हुआ? सुमन ने पूछा। उसने मेरी परेशानी को समझा। वो मान गया दीदी, अब वो किराया नहीं बढ़ाएगा। माला बहुत खुश थी। माला के काम पर आने की आहट पाकर रमेश भी कमरे से निकलकर बाहर आ गया था। सुमन से नजरें मिलते ही उसने माला से 2000 के नोट के बारे में पूछने के लिए आंखों ही आंखों में इशारा किया और सुमन ने आखिरकार माला से पूछ लिया, माला, कल तुमने जो पतलून धोई थी उसमें तुम्हें कुछ मिला था क्या? नहीं मालकिन। माला का एकटुक जवाब सुनकर दोनों पति पत्नी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उधर झाड़ू उठा कमरे की ओर जाती माला को अचानक कुछ याद हो आया। मालकिन, कल मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी। क्या? सुमन के साथ साथ रमेश की नजरें भी अचानक माला के चेहरे पर टिक गई। कल साहब की पतलून की जेब में से एक 2000 का नोट मिला था जो मैंने मेज पर पड़ी इस किताब में रख दिया था। ये कहते हुए माला वहीं सामने मेज पर पड़ी किताब के पन्नों को उलट पुलट करने लगी और किताब के पन्नों में छुपा वो 2000 का नोट अचानक सामने आ गया। माला वो नोट वहीं मेज पर छोड़ झाड़ू उठा वापस कमरे की ओर जाने लगी। तभी सुमन ने उसे टोका, माला, ये नोट हमने तुम्हारे लिए ही रखा था। क्यों दीदी? हम इस महीने से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। ये कहते हुए सुमन ने मेज पर से वो 2000 का नोट उठाकर महीने की 1000 रुपए तनख्वाह पाने वाली माला के हाथ पर रख दिया। अपनी पीठ पीछे शख्स से उपजी मनोस्थिति से अनभिज्ञ माला के चेहरे पर खुशी मिश्रित हैरानी थी, लेकिन एक दूसरे की ओर देखते सुमन और रमेश अपनी सोच से उपजी आत्मग्लानि को दूर करने की भरसक कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।